13 फरवरी को किसानों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक महीने तक पूरी दिल्ली में धारा के साथ कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है। वो अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन से तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा तक की आशंका और खुफिया अलर्ट की दलील देते हुए ये फैसला लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है। इसको देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टर को बैन कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से भी कुछ इस तरह के इनपुट मिलने की बात कही गई है। एहतियात के तौर पर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में इन चीजों पर लगी रोक। दिल्ली में सड़क जाम करने, रास्ता रोकते हुए किसी आंदोलन, रैली, सार्वजनिक सभा पर रोक लगाई गई। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों के जुलूस, प्रदर्शन, रैली, मार्च आदि पर रोक रहेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर बैन। ऐसे किसी भी वाहन जिनमें लाठी, डंडे, तलवार या अन्य हथियार होंगे, एंट्री नहीं। बंदूक, घातक हथियार, ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा पानी आदि को जमा करने पर भी बैन। भड़काऊ नारे, भाषण या संदेश पर भी रोक रहेगी और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी वाहन, इमारत, निजी या सार्वजनिक इमारत से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली के सभी निवासियों, नेताओं और ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों से अपील करते हुए उन्हें प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। सोनीपत दिल्ली की सीमा पर स्थित कुंडली सिंघू बॉर्डर पर संपर्क मार्ग को बंद कर दिया गया है। सड़क पर लोहे के कंटेनर रखकर उनमें मिट्टी भर दी गई है। साथ ही भारी संख्या में लोहे और पत्थर के बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। बता दें, दिल्ली कूच को किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया है। इस कूच में हरियाणा से 7, पंजाब के 10 और हिमाचल प्रदेश से 1 संगठन समेत 18 किसान संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है।